है कि दिन ब दिन अगर हम लोग अंग्रेजी संस्कृति के गुलाम हो रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। क्यों और कैसे? साथियों, आज लेके आया हूँ एक हास्यास्पद व्यंग। साथियों, उस व्यंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि घर के बाहर पहले स्वागत लिखा होता था, यानी मेहमानों का स्वागत बड़े हृदय से किया जाता था, किंतु आज हृदय से स्वागत तो छोड़िए, घर के बाहर लिख देते हैं नेम प्लेट पर बिवेयर ऑफ डॉग। पड़ोस में नाम मकान मालिक का होता है, किंतु उसके पड़ोस में होता है उस कुत्ते के विदेशी नस्ल की पहचान, जिससे अक्सर लोग डरते हैं। कहूँ तो बिवेयर ऑफ डॉग, बिवेयर ऑफ जर्मन शेफर्ड, और हिंदी में कहूँ तो कुत्ते से सावधान। तो मुझे लगता है कि इंजेक्शन भी लेके जाना चाहिए कुत्ते के काटने के बाद जो लगते हैं। साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। लेके आया हूँ आज एक ऐसा व्यंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार अलंकार रस्तोगी जी का, कि आप हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। तो उस व्यंग का शीर्षक है डाबर मैन इज ऑन ड्यूटी। तो प्रस्तुत है दोस्तों डाबर मैन इज ऑन ड्यूटी। हास्यास्पद व्यंग पे आप सभी लोग का रचनात्मक हिंदी सबसे अलग लेके आया है कुछ नया कुछ अलग अपने अंदाज में। मैं हूँ कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, प्रस्तुत है व्यंग्य सावधान डाबर मैन इज ऑन ड्यूटी। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर हास्य व्यंग्य। आज उनको महसूस हो रहा है कि पीएचडी होने के बजाय व्यक्ति के पास एक आदत विदेशी नस्ल का कुत्ता होना ज़्यादा मायने रखता है। एक आदत विदेशी प्रजाति का कुत्ता न होने के कारण मोहल्ले में उनकी इज्जत किसी आवारा कुत्ते से ज़्यादा कतई ज़्यादा नहीं है। उनके घर में कुत्ता न होने के कारण उनकी वेल क्वालिफाइड नाक आज तक अपने सम्मानजनक कोण में स्थापित नहीं हो पाई। उनका पूरा मोहल्ला सुबह होते ही कुत्तायमान हो जाता है। कॉलोनी का हर बंदा अपने कुत्ते को इस स्थान से लेकर बाहर निकलता है मानो अलग अलग विदेशी देश की सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही हों। कभी कभी हालात बिल्कुल बॉर्डर सरीखे हो जाते हैं। कभी कभी अच्छा तालमेल भी देखने को मिलता है। कुत्ते संयुक्त सेना अभ्यास में जुटे हुए भी दिखाई पड़ते हैं मानो। सबसे बड़ी बात होड़ होती है अपने कुत्तों को फ्रेश कराने की। लोटा लेकर खेत में जाने वालों को चढ़ाने वाले बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर सुबह सुबह खाली मैदान में अपने कुत्तों के साथ टॉयलेट एक प्रेम कथा में लिप्त पाए जाते हैं। यानी सुबह सुबह का जो माहौल होता है उसे तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण वाला कह सकते हैं। मज़े की बात तो यह है साथियों कि जिन महिलाओं को अपने बच्चे को गोद में लेकर बैकवर्ड होने की निशानी लगती है, वह आज विदेशी कुत्ते को गोद में लेकर फेसबुक पर प्रोफाइल अपडेट करते देखने को मिल जाती है। जिन बच्चों को अपने दादा दादी की छड़ी पकड़कर चलना पिछड़ेपन की निशानी लगता था, वही बच्चे आज कुत्ते की रस्सी पकड़े हुए मोहल्ले में अपनी शान से बढ़ते हुए पाए जाते हैं। जिन बेटों के पास अपने पिताजी की आंख दिखाने का टाइम नहीं है, वही बेटे कुत्ते की छींक आने पर डॉक्टर के यहाँ लाइन लगा देते हैं। उनके पास माँ बाप सब हैं, लेकिन एक आदत कुत्ता नहीं है। वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें एक नेक बंदे की मान्यता इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने एक विदेशी नस्ल का कुत्ता न पालकर जानवरों के लिए, बिल्कुल मैं कहूँ तो कुत्ता न पालकर उन्होंने जानवरों के लिए योगदान शून्य कर लिया। अब वह कंफ्यूजन में है कि उन्हें पहले घर में इंसान का बच्चा आए या कुत्ते का। जब से जना उस मोहल्ले में रहने के लिए आए हैं, तब से उन्हें अपने आसपास पड़ोस से इंसान की आवाज कम, कुत्तों के भौंकने की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। पड़ोस के शर्मा जी अपने नेम प्लेट के पहले और डोरबेल के नीचे बड़ा बड़ा लिखवा दिया है, कुत्ते से सावधान। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहीं डोरबेल बजाने की कीमत कुत्ते के इंजेक्शन के रूप में तो शर्मा जी नहीं कहीं वसूलते हैं, तो वर्मा जी ने भी अपने दरवाजे पर लिखवा दिया है कि बिवेयर ऑफ डॉग, जर्मन शेफर्ड का बोर्ड लगाया हुआ है। समझ में या नहीं आता है कि पहले लोग अपने घर के आगे वेलकम यानी स्वागत का बोर्ड लगाते थे, आज कुत्ते से बचने की सलाह दे रहे हैं। यह घर है, घर आने की अप्रत्यक्ष घोषणा है। शुक्ला जी ने हद कर दी है। अपने कुत्ते की शान में डाबर मैन इज ऑन ड्यूटी का बोर्ड लगा दिया है। तब से लेकर आज तक लोग यही नहीं समझ पाए हैं कि क्या डाबर मैन नाइट ड्यूटी भी करता है। उनके यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब बगल का नौकर वही बिस्कुट अपने घर के
कुत्ते के लिए ले जाता है जो उन्हें अब तक चाय के चुस्कियों के साथ खाना पसंद था। अब वो बिस्कुट खाने के बाद यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला बिस्कुट खाते ही उनके मुंह से भौंकने की आवाज़ न निकलने लगे। मोहल्ले का हर कुत्ता युक्त बंदा उन्हें उन जैसा कुत्ता विहीन प्राणी की बड़ी दृष्टि, निरीह दृष्टि से देखता था, जो अब उनके लिए बहुत ही असहनीय हो चुका था। उनके पास एक अदद कुत्ते का न होना उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने से विरत कर रहा था। वह अपने मोहल्ले का एक संभ्रांत प्राणी है, यह सिद्ध करने के लिए उन्हें अपने घर में किसी खूंखार प्रजाति के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ उत्पन्न करवाना आवश्यक था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जल्द ही अपने घर में किसी कुत्ते का अवतरण करवा लेंगे। साथियों, इसी के साथ यह व्यंग्य यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें।